लगा कर याग दौलत में हमने ये शौक पाला है। कोई पूछे तो बता देना हम बागेश्वर धाम वाला है, बागेश्वर धाम वाला है, 10वां वाला है। आज क्लास 10th NCERT मैथ का जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुपद है। बहुपद का इंग्लिश होता है पोलोनिमियल, पोलोनिमियल का हिंदी होता है बहुपद, बहुपद का इंग्लिश होता है पोलोनिमियल। तो पोलोनिमियल यानी बहुपद देखो चला। बहुपद में सबसे पहले पढ़ना है चर और अचर। तो चर क्या है, अचर क्या है जानते हैं। तो चर ABCD के सारी अक्षर को हम चर कहते हैं। चर का इंग्लिश वेरिएबल होता है, वेरिएबल कहते हैं। कहते हैं XYZ तक, ABCD से लेकर XYZ तक यानी 26 लेटर क्या होता है चला, चर होता है, वेरिएबल होता है। अचर क्या होता है, तो गिनती की सभी संख्याओं को हम अचर कहते हैं। अचर का इंग्लिश कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का हिंदी अचर होता है। तो हम समझ गए कि चर और अचर किसे कहते हैं। तो चर उसे कहते हैं जो ABCD के 26 लेटर होता है, XYZ को हम चर कहते हैं। और कांस्टेंट गिनती के सभी इस संख्या को क्या कहते हैं, अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। तो बहुपद नहीं होने का 4 नियम है, 4 कंडीशन है। पहला कि वेरिएबल पर पावर, वेरिएबल बोले तो चर यानी चर बोले तो ABCD के अक्षर यानी ABCD के अक्षर। चर राशि पर पावर कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर राशि एक पर पावर कभी माइनस में नहीं होनी चाहिए। चर राशि पर पावर कभी भी चर राशि पर पावर कभी भी माइनस में नहीं होनी चाहिए। चर राशि पर पावर कभी बट्टा में नहीं होना चाहिए। चर राशि कभी बट्टा में यानी भागा में नहीं होना चाहिए। चर राशि कभी रूट में नहीं होना चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। इन सभी कंडीशन में होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद नहीं होने का यानी ABCD के जो भी संख्या है उस पर कभी पावर में बट्टा नहीं होना चाहिए। ABCD के XYZ तक के कोई भी लेटर हो 26 लेटर में तो उस पर पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। यानी ABCD के अक्षर कोई भी हो XYZ तक उस रूट में नहीं होना चाहिए। ABCD के कोई भी अक्षर बट्टा में नहीं होना चाहिए, भागा में नहीं होना चाहिए। तो वह क्या कहलाएगा, बहुपद इस कंडीशन में रहेगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आता है कि बहुपद कौन है कौन नहीं है। यहाँ से फिर से हम बता देना चाहते हैं कि चर राशि पर पावर कभी बटा में नहीं होना चाहिए। चर राशि पर पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। चर राशि कभी रूट में नहीं होना चाहिए। चर राशि कभी भागा यानी बटा में नहीं होना चाहिए। यहाँ बहुपद नहीं होगा। इस चारों कंडीशन में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा। अब आता है बहुपद है क्या। बहुपद है क्या, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का मान, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का मान एक पूर्ण संख्या होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का मान एक पूर्ण संख्या होता है उसे बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो 0 से प्रारंभ होता है और 1 2 3 4 गिनती की संख्याओं के पहले हम 0 को शामिल कर देते हैं, उसी को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी पूर्ण संख्या का मतलब 0 हो, 1 हो, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 यानी कुछ भी हो। यानी एक पूर्ण संख्या जब होता है तो ABCD के अक्षर पावर पर यानी चर राशि के पावर पर तो वह बहुपद होता है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है तो ये बहुपद होगा। अगर 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस z है तो ये भी बहुपद होगा। तो बहुपद होने का 4 कंडीशन नहीं है और बाकी सभी कंडीशन में बहुपद होता है। हम बता दें बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद वो तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का मान एक पूर्ण संख्या होता है उसे हम बहुपद कहते हैं। इसमें बहुपद नहीं बल्कि द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। चला, बहुपद नहीं बल्कि क्या पढ़ना है, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। तो द्विघात बहुपद क्या है, तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो उसका हिंदी होता है मानक रूप, मूल रूप और व्यापक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म का हिंदी होता है मानक रूप, मूल रूप और व्यापक रूप। यहाँ से भी 1 नंबर का प्रश्न आता है कि द्विघात बहुपद है क्या। तो द्विघात बहुपद तो द्विघात का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है चला x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो वह क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है जहाँ ABC के स्थान पर क्या होता है चला, संख्या होता है। ABC के स्थान पर क्या होता है, संख्या होता है। ABC के स्थान पर संख्या होता है, क्या होता है चला, संख्या होता है। यानी a का मान 0 हो जाएगा तो बहुपद
द्विघात बहुपद नहीं होगा। मतलब 2, और जिसका घात 2 होता है वही द्विघात बहुपद कहलाएगा। अगर जो a का मान 0 तो 0 से गुना x स्क्वायर पे करेंगे तो पूरा 0, तो इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसलिए कहा गया a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी a का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा, द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा।